नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स सोल्व किए थे, आज हम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने सीखी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक क्या होते हैं, और परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैंने एक बार आप पिछली क्लास में देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगी क्लास। तो आपको फिर भी बता देता हूं मैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6, ये हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो जिनमें जीरो और शामिल कर दिया जाए, यानी वो संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है, यानी 0 प्लस n लिख दूं, यानी प्राकृतिक संख्या लिख दूं, तो वो संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है, आगे सेम है प्राकृतिक संख्या, बस इसका स्टार्ट किससे है, 0 से। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या बताया था मैंने, पूर्णांक क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है पूर्णांक। और परिमेय क्या बताया था, परिमेय क्या बताया था, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये बताया था, ये सब बताया था ना, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। अब इनको एक बार मैं फिर ऐसी लाइन पे लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन पे समझा देता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी है, कुछ लोग देखने में नहीं जाएंगे कि कौन देखेगा क्लास जाके। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी संख्या रेखा, जिसे बोलते हैं क्या, नंबर लाइन। ये आपका हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर जाएंगे तो कितना, -1 -2 -3 -4। प्लीज एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसको। थोड़ा वो 30 मिनट का वीडियो है, लेकिन देखना उसको। तो यहाँ तक की संख्या क्या होगी, ये होगी नेचुरल नंबर, क्या होगी, प्राकृतिक संख्या, क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर मैं इसमें ये 0 तक और ले लूँ, यहाँ से 0 तक ले लूँ, तो क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या, क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। और मैं इस पूरी को ले लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी संख्याओं को ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक। समझ में आ गई, यानी 1 2 3 4, ये तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसके आगे अनंत तक जाएंगे हम, सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। अगर 0 से स्टार्ट कर दे इसको, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और अगर ये माइनस वाली संख्याएं भी इनमें शामिल कर ले, ये सारी संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक। और परिमेय क्या बताया था, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, P एंड Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और दोनों का मैसेज कितना होना चाहिए, सॉरी HCF, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैसेज है, मैसेज है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है, तो ये चीज़ मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ये यहाँ लिख दी। इससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई, पूर्णांक समझ में आ गई, और क्या है, परिमेय संख्या, ये लिख देता हूँ परिमेय। परिमेय संख्या क्या हो गई, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इस लाइन में होने चाहिए पूरे, किसमें, इसमें होने चाहिए। आगे कितना भी जा सकता है, 5 या 7 8, ये मत देखना है, उधर भी वो माइनस में कितना भी जा सकता है, लेकिन क्या होनी चाहिए, इनमें से होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान आपका 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, भले 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, P का 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इनका मैसेज कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये सब बातें हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, अगर है और इसे क्या आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखो मैंने क्या एक चीज बताई है कि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में भाग दो, जिसका किसी भी संख्या में भाग दो, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संख्या है वो ही रहेगी। एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो संख्या वही रहेगी। मतलब कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 5 6 0, इसको मैं अगर 1 से गुणा करता हूँ, 1 से गुणा करता हूँ तो ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 1 से गुणा करूंगा 0 को तो 0 हो जाएगा। अब आपको क्या समझ में आया, जो इधर वाली संख्या थी सारी वही आ गई,
सारी वही आ गई। एक लेके देख लेता हूँ तो भी क्या आ जाएगा, एक। यानी जो इधर वाली जितनी भी संख्या है वही आएगी। अगर मैं एक का इन संख्याओं में भाग दूंगा, जैसे 4, 5, 6, 0, 0, 1, इनमें अगर मैं एक का भाग दूंगा सब में, तो देखो 4 में एक का भाग दूंगा 4 आएगा, 5 में भी एक का भाग दूंगा तो भी कितना, थोड़ा जगह बना लेते हैं, 5 में एक का भाग दूंगा तो भी 5 आएगा, 0 में एक का भाग दूंगा तो भी 0 आएगा। जो संख्या है ऊपर वाली वही आएगी। 1 में एक का भाग दूंगा, ऊपर वाली संख्या क्या है, 1, तो 1। मतलब एक अच्छी संख्या है जिसका किसी संख्या में भाग दो, किसी संख्या से गुणा करो, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जब तक आप हो इस दुनिया में तब तक आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एक को चाहे किसी संख्या से गुणा कर दो, चाहे किसी संख्या में भाग दे दो, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बोला कि अपना 0 एक प्रिमेय संख्या है, हाँ है। प्रिमेय संख्या की शर्त क्या है, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P भले ही 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं 0 में एक का भाग दे सकता हूँ, क्यों, मैंने क्या बताया था, एक का किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या होता है, जो संख्या ऊपर वाली है सेम वही रहेगी। ऊपर वाली संख्या क्या है, 0, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो मैं 0 को क्या लिख दिया मैंने, 0 बटा 1। ये P बटा Q के रूप में हो गई कि नहीं, P हो गया ये और Q हो गया ये। देखो P बटा Q के रूप में है, और P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक है। देखो कैसे, 0 है पूर्णांक में, 1 भी है पूर्णांक में, P बटा Q पूर्णांक है। और क्या बात है, Q का मान क्या 0 है इसमें, नहीं है, नहीं है ना। देखो Q का मान कितना है, 1, नहीं है। सारी शर्तों पे अड़ा हुआ है ना ये, क्यों सर, जो सारी शर्तों का फॉलो कर रहा है, सारी शर्त का पालन कर रहा है। देखो क्या क्या पालन कर रहा है कि 0 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 बटा 1। 0 और 1 दोनों पूर्णांक है। P बटा Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P बटा Q रूप में भी है, Q का मान भी 0 नहीं है। अब एक शर्त और बच गई, क्या, कि इसका मैसअप है ना वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैसअप है 1 आना चाहिए। अब मैं देखो मैसअप आपको कैसे निकालते हो, आपको फिर बता देता हूँ, पिछले में बताया हुआ है लेकिन फिर बताता हूँ। 5, 4 है और 10 का मैं मैसअप निकालना है। 4 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 2, 10 को कितना लिखोगे, 2 इंटू 5। दोनों में जो कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं, मैसअप बोलते हैं। इसका मैसअप कितना आ गया, 2। अगर आपको बोला जाए 4 और 5 का निकालो, अब 4 और 5 का निकालोगे, 4 को 2 इंटू 2 लिख दोगे, 5 को 5 लिख दोगे। अब कहोगे सर इसका तो मैसअप नहीं है। अरे मैसअप कैसे नहीं है, तो 0 लिख दोगे। आप तो क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे इस हिसाब से। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, 1 का किसी संख्या में भाग दो या किसी संख्या से गुणा करो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं इसको 1 से गुणा करूंगा, कुछ मान में परिवर्तन होगा नहीं। तो इसका मैसअप क्या बच गया भाई, क्या बच गया, मैसअप क्या आ गया, 1। तो क्या है, मैसअप कभी भी 0 नहीं करना है। दिमाग में चित्र बैठा लो कि मैसअप क्या होगा, न्यूनतम मैसअप क्या होगा, 1 होगा। 0 कभी भी नहीं करना है, 0 कभी भी आपको नहीं करना। तो मैसअप क्या करना है कि 0 कभी नहीं करना है। मैसअप 0 नहीं, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है मैसअप, जिसका कुछ नहीं है उसका मैसअप क्या है, 1 है। चलो अब हम क्या करते हैं, हमें बोला कि 0 और 1 का मैसअप 1 कैसे आएगा। मैंने 0 लिख दिया और 1 लिख दिया। अब 0 का टुकड़ा कुछ होगा, नहीं होगा। मैं 0 को 0 इंटू 1 लिख दूंगा, कुछ दिक्कत है। 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख दूंगा, कुछ दिक्कत है। दोनों का मान तो 0 और 1 ही है। दोनों में क्या कॉमन आया भाई, 1। इनका मैसअप कितना हो गया, 1। तो आप बोल सकते हो कि 0 एक प्रिमेय संख्या है। 0 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और वो लिख के बता देना क्या, 0 बटा 1 क्या लिखोगे, 0 एक प्रिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को हम क्या है 1 बटा 2 में लिख दिया। ये P बटा Q रूप में है, ये P बटा Q रूप में है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान क्या है, 0 नहीं है। और मैसअप कितना है, मैसअप या HCF जो भी आप लिखो, मैसअप कितना है, 1 है। ये सारी शर्तों का क्या है, पालन कर रहा है, सारी शर्तों पे ये बना हुआ है। तो ये क्या हो गया कि ये जो बात है, जो कथन है, वो सत्य है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 0 एक प्रिमेय संख्या है, 0 को हम 0 बटा 1 लिख देंगे। दोनों P बटा Q रूप में आ गई है। P और Q दोनों पूर्णांक है, देख लो इसमें। और क्या है, Q का मान भी 0 नहीं है, कितना है, 1 है।
पी के मान के आपने कोई शर्त नहीं रखी, बस पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है चाहे जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है इनका मैसअप है, कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालो। क्या है 6 परिमेय संख्या। अब कल आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, एक दूसरा रूप बताया था, आपकी मर्जी जिस रूप से करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो हम कितना कर लेंगे, 6 में कितना जोड़ देंगे 1, कितनी हो जाएगी संख्या टोटल 7, कितनी हो जाएगी 7। अब 7 हम क्या ले लेंगे, इनका हर ले लेंगे। तो मैं 3 का भी हर लूंगा 7 और 4 का भी हर लूंगा 7। अब क्या मेरे मन की मर्जी है क्या मैं 7 लिख दूंगा इसके नीचे, नहीं ना। मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो सेम संख्या के ऊपर क्या करोगे आप, गुणा करोगे। यहाँ क्या करोगे, गुणा करोगे, और यहाँ भी क्या कर दोगे आप, गुणा। क्यों, देखो अगर आप गुणा नहीं करते तो ये 3/7 हो जाता, लेकिन अगर आपने गुणा कर दिया तो अब क्या है 7 से 7 कट गया, 3 बच गया, इधर भी 7 से 7 कट गया, कितना बच गया 4 बच गया। अब इसको कितना लिखोगे आप, 21/7 और 728/7 ये लिखोगे। अब आपको कितनी संख्या लेनी है, 6 संख्या है, कितनी संख्या है 6। 21 के बाद गिनती स्टार्ट कर दो भाई, गिनती तो आती है ना, 26 मुझे नहीं आ रही, आपको कहाँ से आएगी, ठीक है। तो क्या हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे लिख लिया। अब बट्टे में कुछ नहीं करो, 7 लिख दो सबके। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है किसी दूसरे लड़के से मिले, क्यों, इस तरीके से अगर उसने किया है तो आपका और उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगर उस लड़के ने इस तरीके से किया है तो आपका और उसका आंसर क्या होगा, एकदम सेम होगा। लेकिन अगर उसने इस तरीके से नहीं किया है तो आपका और उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्या वो ऐसे करेगा, मान लो 3 यहाँ है 4 यहाँ, दूसरा रूप क्या बताया था मैंने, दोनों को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो और 2 का भाग देते हो, तो पहली संख्या कितनी आ गई 7/2, कितनी आ गई 7/2, कितनी आ गई 7/2। तो पहली संख्या आ गई आपकी 7/2, तो 1 आ जाएगी इसके बीच में 7/2। फिर आप क्या करोगे, 7/2 किस किस के बीच में, दोनों के बीच में आई यहाँ पे है, फिर आप इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, ऐसे करके आप कितनी 6 संख्या निकालोगे। इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करोगे, 3 + 7/2/2, ऊपर वाले का लघुत्तम 2, ये हो गया 6 + 7, कैसे करना है कल बताया हुआ है, /2, ये कितना हो गया 6 और 7 कितने हो गए 13/4। फिर आप लिखोगे कितना 13/4, 13/4 किसके बीच में आई, इन दोनों के बीच में आई। फिर क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में निकालोगे 7/2 + 4 ऐसे निकालोगे, 7/2 + 7/2, ये कितना हो जाएगा 2, 7 + 8/2, तो 7, 8, 15/4 ये लिखोगे आप। फिर लिखोगे 15/4, ऐसे करके आप क्या है 6 संख्या निकालोगे। फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर 15/4 और इसके बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के। इससे सीधा तरीका था ये वाला। यानी अब देखो कैसे इनका जो मान निकालोगे ना आप, वो 3 और 4 के बीच में आएगा। कैसे देखो, यहाँ से निकाली ना हमने संख्या, ये निकाली, 7 का भाग दो, 7 × 21, बच गया कितना 1 में भाग दोगे बच गया 10, बढ़ गया कितना 10, 10 में भाग दोगे 7 का 7 एकम 7, 3.1 कुछ ही आया। इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा, इसका भी 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 × 21 और बच के 2, 7 दूनी 14, 3.2 ये सारी। और इसका निकाल देता हूँ लास्ट वाले का 27/7, इसका कितना हो जाएगा 7 चौक 28 होता है, तो वही 7 × 21 बच गए कितने 6 और 7, 8, 56। देखो सारा मान देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 3.8 सब किस किस के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो आपको एक बताया था कि 2 संख्याओं के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में अनंत रूप से, यानी अनंत क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी भी निकाल दो। अब आपने ये तो हमने 6 निकालनी, 6 निकाल दी। अब मैंने बताया था इस तरीके से आप निकालोगे कितनी, आपको यहाँ अगर 6 की जगह आप लिखते हैं यहाँ हमें 50 निकालनी है, तो 50 + ये करते 51 करते, फिर 51 को यहाँ कर देते कितना 3 × 51/51, और इसी प्रकार कितना लिखते 4 × 51/51। अब आप लिखते 3 × 5 = 15/51 लिखो 51। इसी प्रकार इधर कितना हो जाता 51 से गुणा करोगे 4 × 5 = 20/51।
अब देखो कितना लिख दो, 53 के बाद में 54, 154, 155, 156, 157, ऐसा करके 204 तक। मतलब कि दो संख्याओं के बीच में अनंत क्या हो सकती है, प्रिमेय संख्याएं। क्या हो सकती है, प्रिमेय संख्याएं। कितनी हो सकती है, अनंत। तो आपको जितने चाहिए उतना करना, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रिमेय संख्या निकालिए। अब मैंने बताया कि प्रिमेय संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब आपकी मर्जी है आपको निकालना कैसे। आपको निकालने के लिए तरीका होना चाहिए कि आपके पास इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाए। 5 निकालनी है तो कम से कम 5 का तो अंतर रहे बीच में, 5 के 6 का अंतर रहे, तब हम क्या 5 संख्या बीच की निकाल सकते हैं। आप इसको चाहो कि 30 और 40 कर लो हैं, आप चाहो इसको 5 के हिसाब से मैंने बताया 6 वाला करो तो 18 और कितना हो जाएगा 24 कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे वाले हिसाब से करोगे तो 5 + 1 बराबर कितना होता है 6 के हिसाब से करोगे तो आप कितना करोगे 3/5, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और इधर भी 4/5, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब आप देखोगे उत्तर आपके सेम नहीं आएंगे। उत्तरमाला अपने हिसाब से हल कर रखा उसने। ये कितना हो गया 18/30, ये कितना हो गया 24/30। देखो हर क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। हर क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों के हर क्या होने चाहिए, समान। ठीक है, हर हमने क्या कर लिए, समान। यही था ना 3/4 4/5, हर हमने समान कर लिए। अब आपको कितनी संख्या है 5, तो कितना हो जाएगा 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इनके नीचे, सबके नीचे क्या लिख दो 30, सबके नीचे क्या लिख दो 30। वो सब क्या हो गया आपकी प्रिमेय संख्या है। अगर आप जो इसमें उत्तर दे रखा है आप उसके हिसाब से करोगे कि नहीं सर हमने तो उत्तर गलत दे रखा है, ये तो आपने गलत बताया, उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया 3 इसको क्या कर सकते, ऊपर नीचे दोनों को 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दिया, 4/5 इसको भी 10 से गुणा। आपकी मर्जी है आपको कितने से गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि आप 6 से गुणा करो, आपकी मर्जी है आपको जितने से गुणा करना। आप जितना ज्यादा से गुणा करोगे उतना ही ज्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको। अगर आप इसको 20 से गुणा करोगे तो 20 संख्याएं आप निकाल सकते हो इसके बीच में। जितने ज्यादा से करोगे उतनी ही ज्यादा संख्याएं आप इनके बीच में निकाल सकते हो। ये क्या हो गया 30/50, ये कितना हो गया 40/50। अब आपके पास कितने का अंतर मिल गया 10 का अंतर। आप करोगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और सबके नीचे क्या लिख दो, हर एक संख्या के नीचे 50 लिख दो, सबके नीचे 50 लिख दो। तो वो क्या हो गई, कितने के ऊपर में आपको कितनी चाहिए 5, तो आप 5 कोई सी ले लो, आपकी मर्जी हो ना। जो 5 संख्या ले लो जो अच्छी सी लगे आपको कि मुझे ये अच्छी लग रही है, आप कोई सी भी लिखो। लेकिन जब क्वेश्चन हल करोगे तो आप अपना तरीका लगाना। कैसे, अगर आप 6 ले रहे हो तो 6 लिखना ऊपर नीचे, अगर आप 10 ले रहे हो तो 10 लिखना ऊपर नीचे, अगर आप 20 ले रहे हो तो 20 लिखना ऊपर नीचे। जो आपको अच्छी लगे कि बीचों बीच की देनी है तो बीच वाली गिन लो भाई। देखो इधर से ये छोड़ दो, इधर से ये छोड़ दो, इधर से ये छोड़ दो, बीच वाली चीज देखो बाल में बीच वाली कौन कौन सी आ गई 3 ये आ गई, 3 ये, तो मतलब ये हो गई, ये ना आके क्या हो गई, हाँ ये हो गया 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ये बच के आ गई बीच वाली कितनी 5 है ना, 5 आ गई। देखो 1 2 3 4 5, 33/10 50 लिख दो, 34/50 लिख दो, जो आपको मर्जी है कोई सी भी लिखो, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। आपने कोई सी भी संख्या लिख दी उसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपकी मर्जी है। आपके और आपके दोस्त के आंसर मिले इसमें कोई गारंटी नहीं है। उसने 10 वाले तरीके से किया होगा, आपने 6 वाले तरीके से किया होगा, आपने दोनों को जोड़ के मैंने जो बताया उस तरीके से किया होगा। क्या 3/5 + 4/5 वाले तरीके से किया होगा, 5 लघुत्तम 3 + 4 7/5 इस तरीके से किया होगा उसने। फिर 7/5 + 3/5 के बीच में अंतर किया होगा है। फिर इनका क्या किया होगा आधा, सुने 7 क्या 2 से गुणा करेंगे तो कितना 7/10 इस तरीके से किया होगा इसने। तो वो सबका तरीका क्या है अलग अलग होगा, सबका तरीका क्या होगा अलग अलग। आप ये मत सोचना कि यार ये तो उत्तर गलत, मैं तो उत्तर गलत करके आ गया, ये इसका उत्तर यह है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे आंसर क्या होंगे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सारे लिख देता हूँ एक बार। प्राकृतिक संख्या क्या बताया था मैंने, जो 1 से प्रारंभ होती है 1 2 3 4 ये। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से प्रारंभ होती है 1 2 3 4 ये। और पूर्णांक क्या होती है, इसमें माइनस भी हो सकती है, -3 -2 -1
जीरो, ये जो दिखा है सामने वो सभी है 1 2 3, तो ये सब क्या है पूर्णांक। अब आपको ये बोला जाए कि सभी ये कथन सत्य है असत्य, ये बताना आप। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको पूछा गया है। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है कि नहीं, देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या हो गई पूर्ण संख्या। तो आप कहोगे हाँ सत्य है ये कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको फिर ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलो देखते हैं भाई, प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन क्या -1 ऊपर है? नहीं है। तो क्या लिखोगे आप? प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या नहीं होती? पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि -1 -2 -3 पूर्णांक है, लेकिन वो क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या होती है? P बटा Q के रूप में आपको दे दिया 2/3। चलो 2 भी पूर्णांक है, क्या बोला है? पूर्ण संख्या होती है। देखो 2 भी क्या है? क्या है? पूर्ण संख्या। 3 भी पूर्ण संख्या है। क्या मैंने 2/3 यहाँ कहीं लिखा है? क्या मैंने 2/3 कहीं लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो आप लिखना कि प्रत्येक कौन संख्या? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं होती? पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती? पूर्ण संख्या नहीं होती। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों? 2 और 3 ऐसे तो हैं पूर्ण संख्याएं, लेकिन मैंने 2/3 1/2 कहीं बताया बटा वाली संख्याएं? नहीं बताई ना। बटा वाली संख्या मैंने कहीं बताई? इसमें नहीं बताई। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है जो P बटा Q के रूप में होती है। P बटा Q के रूप में कोई संख्या है इसमें? नहीं है। तो क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं होती? पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन आपको अगर ऐसे बोल दिया जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप फिर क्या करोगे? देखो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। तो क्या कहोगे? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। आज के प्रश्नावली में बस इतना ही था। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।